आदाब नाजरीन, ज़ैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल और शहरी सरकारी उर्दू स्कूलों के 10वीं जमात के इम्तहानात के अफसोसनाक नताइज और दीगर अक़लियाती मसाइल को लेकर रियासती अक़लियाती बोर्ड के चेयरमैन और क़ानून साज कौंसिल के रुकन अब्दुल जब्बार का यादगीर दौरा। इस मौके पर शेख ज़हीरुद्दीन वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी चेयरमैन यादगीर की निगरानी में यादगीर के होटल SDN के बॉन्केट हॉल में अक़लियती तबक़े से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल को लेकर शऊर बेदारी इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें यादगीर ज़िले और ताल्लुक़े जात के कई अहम शख्सियत और अक़लियती क़ायदीन ने शिरकत की। इजलास की सदारत नदीमुल्लाह हुसैन इनामदार शोरापुर कांग्रेस पार्टी सदर अक़लियती शोबा यादगीर ज़िले ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी अनवर बादशाह साबिक़ा सदर कर्नाटका स्टेट औक़ाफ़ बोर्ड, खालिद अहमद साबिक़ा सदर कर्नाटका स्टेट औक़ाफ़ बोर्ड, हज़रत सैयद खुसरू हुसैनी साहिब क़िबला सज्जदा नशीं बारगाह गुलज़रम, आफ्ताब ग़ुलाम समदानी मूसा सदर तंज़ीमुल मुस्लिमीन और बैतुल माल यादगीर, ग़ुलाम जिलानी अफ़गान साबिक़ा सदर वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी यादगीर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने इजलास से खिताब करते हुए अक़लियती मसाइल पर अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि मौलाना आज़ाद स्कूल सरकारी उर्दू स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए अक़लियती क़ायदीन और आवाम को आगे आकर मुक़ामी रुकून असम्बली से नुमाइंदगी करने पर ज़ोर दिया। इसके अलावा अब्दुल जब्बार के PCC रियासती अक़लियती सदर ने यादगीर के तमाम मुसलमानों से अपील की कि 22 सितंबर 2025 से 2 हफ्ते के लिए अले कास्ट सेंसस करवाया जा रहा है, उसमें अपनी पूरे और सही मालूमात हुकूमत को फराहम करे। ये खुसूसी इजलास शेख ज़हीरुद्दीन चेयरमैन यादगीर वक्फ बोर्ड एडवाइजरी कमेटी की निगरानी में पुरअमन तरीके से कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर हफीज़ पटेल, मौलाना हाफिज मुश्ताक, इनायतुर रहमान, मोइनुद्दीन गुरमिटवाल, मौला अली सौदागर, शेख कमरुल इस्लाम, महबूब हली सागर, शाहबाज जागीरदार, आरिफ सगरी के अलावा कई अवामी क़ायदीन मौजूद थे। मेरे प्रोग्राम का मसला एक उर्दू स्कूलों की हालत देखना, दूसरा सेंसस करना, सेंसस के तल्लुक़ से बात करना, और दूसरा है ना कम्युनिटी में क्या क्या प्रॉब्लम ये है, और MLAs लोग जो है उनको 50-50 करोड़ रुपए दी, पूरी कौम उसके ताल्लुक़ से फ़ायदा उठाना। तमाम लोग कौम के लीडरान हज़रात जाना, MLAs को मिलना, हमारा कोसा काम है बोल को निकाह को ला को वो लोगों से मुसलमानों के MLA में लोग जाको हमारे MLAs के पास काम करा लेना। ये मैं बोलने का चाहिए, ये तमाम लोग मिल को काम करा लग जाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रोग्राम कर्नाटका स्टेट कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से सेंसस अवेयरनेस और उर्दू स्कूल के मसाइल के तहत जो हुआ, बड़ा ही पुरसुकून माहौल में कामयाब तौर पर तमाम मसाइल की यकसोई की कोशिश के लिए अहम इजलास पीसफुल तरीक़े से मुकम्मल हुआ। मैं इसके लिए जो भी ज़िम्मेदारान हैं, जो भी नौजवान हैं, उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ गरीब मुसलमान उम्मत की तरफ से। ये मामला जो है मुसलमान उम्मत का है, मिली मसाइल का है। आज मुसलमानों के हालात खस्ता और बिल्कुल भी पस्त हैं। ऐसे माहौल में मैं हज़रत सैयदना जलालुद्दीन हुसैनी शेर सवार सरकार गुलशरम शरीफ के सज्जादा नशीन के छोटे भाई होने की हैसियत से, एक फ़कीर होने की हैसियत से ये पुरखुलूस दर्दमंदाना अपील करूँगा, चूँकि यही प्रोग्राम कल गुलबर्गा में मुनक़िद हुआ। वहाँ पे कुछ ऐसे मामलात मंज़र नज़र आए जो दिल को बहुत तकलीफ़ का सामान बने। मैं बड़ी अदब के साथ मोहतरम मुक़ाम तक़द्दुस मआब हज़रत सैयद शाह अली अल हुसैनी साहिब क़िबला सज्जादा नशीन बारगाह बंदा नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक फ़कीर होने की हैसियत से इस बात पर उनका तवज्जो दिलाने की कोशिश करूँगा कि आका हसन अलैहिस्सलाम जब मामला उम्मत में इंतशार का आया, फतूर का आया, तख्त व ताज को, हुकूमत को ठोकर से उड़ा दिए। खुदा की कसम आप चेयरमैन हैं, बहुत लायक़ एहतराम बात है। अल्लाह आपको और इससे मामला तो आपके मदारिज बढ़ा सकता है, मगर हालात के इंतशार को दूर करने के लिए मैं समझता हूँ कि जो अहले बैत का तरीक़ा रहा उस किरदार को आपको अदा करने की सख्त ज़रूरत है। इस बात पर आप गौर फरमाइए, मेरी आपसे अपील है। इससे हटकर आप अगर खुदा की कसम, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, जो हालात नज़र आ रहे हैं किसी गैर लोगों के हाथों में आलाए कार बन गए, खुदा की कसम उम्मत की भी मिसमारी है और आपका भी। मैं समझता हूँ आप बेहतर जानते हैं इस सारे मामलात को, इसलिए मैं यहाँ पर एक और बात उसमें ऐड करना चाहूँगा बड़ी मोहब्बत के साथ। मैं किसी का ना रिप्रेजेंटेटिव हूँ, न किसी की इसकी तरफ तायद और तरफदारी की बात, बल्कि हक़ और सदाक़त के साथ मेरा जो मामला है, एक
فقیر ہونے کی حیثیت سے اس بات کی طرف تمام مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ ایسے پرفتن دور میں مسلمان انتشار سے دور ہو کر ڈسپلین کے ساتھ حالات اور معاملات کو آگے لے کر بڑھیں گے تو خدا کی قسم رحمت والے آقا کا صدقہ فیضان ہم تمام کو اللہ پاک دنیا میں بھی عزت سے رزق کے ساتھ رکھیں گا اور آخرت میں بھی ہمارا کامیابی کا معاملہ رہیں گا۔ میں یہاں پر اور ایک بات بڑی ادب سے بول رہا ہوں کہ جناب انور بادشاہ صاحب سابقہ چیئرمین اسٹیٹ وقف بورڈ، ایک میرے ذاتی تجربے کی حیثیت سے، چونکہ جو انسان کسی کی عزت میں شریک ہوتا وہ میری عزت افزائی میں بڑی پرخلوص طریقے سے میری مدد کرے، اس لحاظ سے بھی میں ان کی یہاں پہ بڑی بے باکی کے ساتھ ان کی تائید اور ان کی محبت اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ایسے مخلص انسان کو زمانے کے فتنے سے بچائے، اپنی عزت اور اکرام سے بالکل اللہ پاک بندہ نواز ہے، اپنی بندہ نوازی کا صدقہ اللہ پاک ان کی کرم فرمائی کا معاملہ فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اس پرفتن دور میں سکون اور کامیابی کا سامان عطا فرمائے، اس ملک میں امن اور شانتی کا ماحول عطا فرمائے اور تمام اقوام میں مساوات اور یکسانیت کا اللہ پاک سبق اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یادگیر کی تمام مسلمان اور تمام عوام کا تہ دل سے شکریہ اور شاہپور، شوراپور، گورمٹکل، یادگیر اور میرے بغل بازو میں جو بچہ بیٹھا ہے محسن میاں، بڑی کیا بولتے ہیں مخلصانہ طور پر اس پروگرام میں اپنا رول ادا کرے۔ اللہ پاک ان تمام کو اجر عظیم عطا کرے، ان تمام کی دین و دنیا کو اللہ پاک اپنے کرم سے نوازے۔ ندیم اللہ صاحب ہمارے جو ہیں، میں مائنارٹی جو یادگیر کے کانگریس کے پریزیڈنٹ ہیں، اللہ ان کی عزت اور اقبال میں اپنے کرم سے کیا دن بدن اضافہ فرمائے اور ان کے گھر میں عزت کا معاملہ عطا فرمائے۔ ہم تمام یادگیر کے مسلمانوں کو، ہم تمام یادگیر کے انسانوں کو، ہم تمام یادگیر میں رہنے بسنے والوں کو اللہ پاک عزت اور کامیابی کا سامان عطا فرمائے، رحمت والے آقا کے صدقے میں۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ آج تمام یادگیر اور شوراپور، شاہپور اور گرمٹکل سے تمام آئے لوگوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آج جو اویرنیس پروگرام، جو بیداری کا یہ پروگرام ہمارے جبار صاحب یعنی بڑی فکر لے کے بنگلور سے یہاں ہمارے تک آئے اور ہماری شکایتیں، ہماری جو بھی معاملات ہے اس کے لیے ہمارے سے عرضی لے لیے، اور انور بھائی کا بھی بہت بہت شکر گزار اور ظہیر صاحب سویرا کا بھی اور صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اس پروگرام میں جو بھی لوگ شامل ہوئے ہیں تمام لوگوں کا میں ایک مائنارٹی چیئرمین ہونے کے ناطے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔